हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक विशेष अहम पहलू पर आपसे बात करना चाह रहा हूं, आपके बीच में चर्चा करने चल रहा हूं। यह वीडियो आधारित है शिक्षक छात्र संबंध। दोस्तों, आप पाते होंगे कि आपके विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक या कक्षा 6 से लेकर 10 तक या कक्षा 6 से लेकर 12 तक आदि कक्षाएं जो है आपके विद्यालयों में चलती हैं। आज का शिक्षक छात्र संबंध कैसा है? आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे छात्र मिलकर के आप विद्यालय में हैं, आपने विद्यालय में छात्रों को जो है डरा के धमका के अपना अनुशासन स्थापित कर लिया, वही छात्र बाहर आकर के आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। आज शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध है वो बिल्कुल बिगड़ गया है, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। आज शिक्षा पैसों के बलबूते पर खरीदी जा रही है, ऐसा आज का माहौल बन गया है। तो मित्रों, शिक्षक छात्र संबंध बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। क्योंकि जब तक शिक्षक छात्र संबंध मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका जो है कक्षा में जो अधिगम होगा वो अनुकूल नहीं होगा, वो विद्यार्थियों के अनुकूल नहीं होगा, और विद्यार्थियों का जो अधिगम स्तर है वो जो है अपने कक्षा के अनुरूप नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि शिक्षक छात्र के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही मधुर हो, प्रगाढ़ हो, तभी जो है शिक्षक की कही हुई बातों को छात्र मानेंगे और छात्र की ज़रूरतों को शिक्षक समझेंगे। तो इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कक्षा में अधिगम के अनुकूल माहौल कैसे बनाएं। किस तरह का माहौल आप कक्षा में बनाएं ताकि आपके कहे हुए एक एक शब्द को जो आपके शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो अनुग्रहित कर लें, वो धारण कर लें। हाउ टू क्रिएट फ्रेंडली एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर इन द क्लास। अपनी कक्षा में कैसे जो है एक स्वस्थ और मित्रतापूर्ण वातावरण आप क्रिएट करें, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने चल रहा हूं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपसे जो है एक आग्रह करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो शिक्षक छात्र संबंध। मित्रों, यह वीडियो हमारे विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉड्यूल्स पर आधारित है। आइए बात करते हैं इसके विषय में कि कक्षा में अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों को पता होना चाहिए कि विद्यार्थी अपने श्रेष्ठ या सर्वोत्तम स्तर तक तभी सीखते हैं जब वह एक ऐसे वातावरण में हो जो सुरक्षित और अच्छी तरह से संगठित होता है, शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से। शिक्षक सभी विद्यार्थियों के लिए कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जब विद्यार्थी सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है और सक्रिय रूप से उपस्थित होने, भाग लेने, अन्वेषण, छानबीन करने और समझने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो वे कक्षा में लेन देन के साथ साथ उनके आसपास के वातावरण में भी देखते हैं। इसके लिए शिक्षकों को निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है।
कक्षा के भीतर ही नहीं बल्कि पीटीएम पेरेंट टीचर्स मीटिंग के दौरान माता पिता से बात करते हुए हर बच्चे के गुणों को उजागर करें ताकि उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिले। बच्चों की बुराइयां बताने के बदले उसके गुणों को उजागर कीजिए। भरोसेमंद रिश्ते को विकसित करने के लिए बच्चे और माता पिता के साथ अनौपचारिक रूप से जुड़ें ताकि बच्चे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात करने से न डरें। स्वस्थ कक्षा मानदंड और व्यवहार का संचालन करें और सुरक्षित एवं संरक्षित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। असामान्य व्यवहार और तनाव या अवसाद के संकेतों के बारे में सतर्क और सचेत रहें और उनका उचित समाधान करने के लिए रणनीति विकसित करें। विभिन्न प्रावधानों और कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें जो विद्यार्थियों को उनकी सुरक्षा शिकायतों के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी से लैस करते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन और पास्को ई बॉक्स उनमें से कुछ हैं। इनके बारे में आप सही जानकारी प्राप्त कर लें। सारांश में शिक्षकों को यह मानना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है और सभी के पास अपनी विशिष्ट योग्यताएं और क्षमताएं हैं। इस विश्वास के साथ उन्हें अपने सभी विद्यार्थियों को शैक्षणिक और साथ ही व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने एवं संलग्न करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक एक संरक्षक की भूमिका भी निभाते हैं और विद्यार्थियों को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास करने को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें विद्यार्थियों को सीखने और विद्यालय की शिक्षा का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल है। शिक्षक कक्षाओं, पुस्तकालय, खेल के क्षेत्र में और कक्षाओं के बीच विराम के दौरान भी विद्यार्थियों का निरीक्षण करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों की ज़रूरतों और समस्याओं के साथ साथ उनके व्यवहार में किसी भी विचलन को समझने के लिए एक अनूठी स्थिति में होते हैं। शिक्षकों की माता पिता के साथ भी अक्सर बातचीत होती है। इस प्रकार उनके पास विद्यार्थी की सामाजिक, भावनात्मक चिंताओं और अन्य कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अवसर होते हैं। विद्यालय में किसी भी अन्य पेशेवर से अधिक शिक्षक हैं जो अपने विद्यार्थियों को जानने की बेहतर स्थिति में होते हैं। इससे शिक्षकों को आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी के साथ संबंध स्थापित करने की पर्याप्त गुंजाइश मिलती है और इस प्रक्रिया में वह विद्यार्थियों के लिए एक प्रभावी सहायक बन जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों को समझने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक गतिविधि यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मित्रों। इस गतिविधि को आप समझ लीजिए। कक्षा को 4-5 सदस्यों के समूह में विभाजित करें और उन्हें बोर्ड पर लिखे गए विभिन्न व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की सूची से चुनने के लिए कहें, जैसे देखभाल और संवेदनशीलता, स्वयं और दूसरों के लिए सम्मान, सहयोग, समूह कार्य, टीम वर्क, धैर्य, प्रभावी संचार, नेतृत्व आदि। चुना गया गुण समूह का नाम बन जाएगा। समूह के सदस्यों विद्यार्थियों से उन गुणों के बारे में चर्चा करने के लिए कहें जिसके निम्नलिखित बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है और फिर उन्होंने जो चर्चा की है
उस पर एक प्रस्तुति देने को कहें। उनके द्वारा चुने गए गुण के बारे में वे क्या समझते हैं, उनके लिए शिक्षक विद्यार्थी इसकी प्रासंगिकता क्या है, उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में शिक्षक विद्यार्थी के रूप में कौशल गुण को कितनी अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, इस गुण का उनके परिवेश के, विद्यालय, घर आदि में अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस गतिविधि से शिक्षकों और विद्यार्थियों को मदद मिलेगी इन गुणों के महत्व को आत्मसात करने में, यह समझने में कि उनके व्यवहार और कार्यों के माध्यम से इनको कैसे चित्रित किया जा सकता है। तो मित्रों, समझ चुके होंगे कि आज के संदर्भ में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो संबंध है वो प्रगाढ़ होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के सुख दुख को, एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों को समझें, और जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी के लिए एक आइडियल बन जाए, एक आदर्श बन जाए। तभी आपके द्वारा प्रदान किया गया अधिगम, आपके द्वारा प्रदान किया गया जो लर्निंग है वो विद्यार्थी के अंदर जो है दक्षित होगा, अर्थात विद्यार्थी अपनी दक्षताओं को प्राप्त करेंगे और विद्यार्थियों में लर्निंग आउटकम प्राप्त होगा। तो ये छोटी सी वीडियो मित्रों आपको कैसी लगी, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।